सिमेट्रिक है। पहले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को समझ लेते क्या है। देखो सबसे पहले ए है ना। ए के अंदर अगर वो फंक्शन अपने आप से रिलेटेड है, जैसे अगर तुमको 1 1 दिख जाए, सारे दिखने चाहिए। अगर 1 1 है तो 3 3 भी दिखना चाहिए, 5 5 भी दिखना चाहिए और 7 7 भी दिखना चाहिए। अगर ये चारों हैं तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, पहला पहला रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब अगर इसके अंदर एक और भी टर्म नहीं है, बस इतनी ही टर्म है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सब है। अब समझाते हैं कैसे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ए है तो ए होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ये तभी है, बी ए तभी होना चाहिए जब ए बी है। अगर ए बी नहीं है तो बी ए की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बी ए की जरूरत तभी है जब ए बी भी अपने पास है। ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, सबसे लास्ट वाला क्या होता है, अगर ए बी है, ये गिवन है अपने पास, बी सी भी गिवन है, ए बी भी है, बी सी भी है, अगर ये दोनों हैं तो फिर ए सी भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है। तो अब 1 1 3 है तो 3 1 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। 5 7 है तो 7 5 भी है, नहीं है, 10 5 नहीं है ना, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं रहा भी है। अब कुछ नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए ये चारों तो कंपलसरी थे, 1 1 3 3 5 5 7, ये तो होना ही था। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी है क्या, नहीं है 1 1। अगर 1 1 होता ना इसमें, हाँ तो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए था। तो देखो इसमें भी हो रहा है 7 3 3 1 और 1 7। हाँ 1 3 क्या, अरे देखो 1 3 हाँ 3 7 3 7 से मतलब नहीं है, 1 3 3 7 नहीं आ सकता, 1 3 फिर 3 7 होना चाहिए। 3 अच्छा हाँ इधर यहाँ पे होना चाहिए ऐसे, है ना, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं है। अब रिलेशन इज अ सेट गिवन बिलो। हाँ ए दे रखा है पी क्यू आर, तो फिल द मिसिंग पेयर जिससे आर क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन, मतलब पहला वाला हो जाए। तो पी पी और क्यू क्यू है, तो पी पी क्यू क्यू है तो पी आर आर भी होना चाहिए। पहले तो आर आर होना चाहिए, ये तीनों हो गए। अब ये तीनों होने के बाद में अगर अपने पास पी क्यू आ गया तो क्यू पी भी होना चाहिए। फिर तो वो उसमें सिमेट्रिक में भी आ जाएगा ना, आ जाएगा सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक का दिया नहीं है ना वो, आओ बताओ। और अच्छा बताओ, ये सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। अच्छा ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा ना, ब्रैकेट वैसे पहले लगाओ नहीं है, लगाओ नहीं किट। हाँ इसके फिर ये दोनों एक साथ अभी समझ में नहीं आएगा बनते हुए इसका। अरे सर एक एक ही आएगा इसके अंदर लगता है मेरे को, अच्छा जैसे हाँ आर हाँ हाँ एक में हाँ आर और एक में हाँ आर, हाँ 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 हाँ, को देखा है यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, ऐसे है। अच्छा पी क्यू देखना ही नहीं है, पी क्यू से का मतलब नहीं है, पी क्यू तो सिमेट्री के लिए काम आएगा। अगर ये तीनों आ गए ना इसमें तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, तो मतलब रिफ्लेक्सिव ये है ना, चाहे कितनी आते हो ऐसे। हाँ ऐसे कितने आ जाओ, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। ठीक है, तो अब रिलेशन क्या है, तो 6 6 दे दिया, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक 6 8 है और 8 6 है, एक तो एक तो हो गया सिमेट्रिक। 6 8 है, 8 6 और 6 6 भी है, हाँ तो ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ रिफ्लेक्स बढ़िया है, मतलब ये एक तरह से ए बी है, ये एक तरह से बी सी है, ए सी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो ए सी भी होना, और ए सी कौन है, ए 6 है, सी भी 6 है, 6 6 आ गया तो सही है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो -1 आ गया, 1 1 आ गया, 0 0 भी आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। वापस कर लें इसको, नहीं हाँ तेरा दिमाग अरे यार इसमें मैं तुमको एक जैसे बताता हूँ, ये छोड़ो एक बार, तो बाद में करेंगे बात। ये क्या हो गया, ये पूछा है कौन कौन सा है, तो 1 2 है,
2 1 है, 1 1 है, 1 1 तो नहीं है। सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक यहाँ पर तो है, 3 2 है, 2 3 भी है क्या? तो 2 3 नहीं, सिर्फ सिमेट्रिक कहाँ से हुआ? खाली एक के थोड़ी होता है, सारे होने चाहिए। तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अभी वाला में उसमें वाले में 3 ही चीजें थी, रिलेटिव पूछा था, लेकिन में 1 1 था ना, रिफ्लेक्सिव। तो 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही तो होगा, तो चाहिए ही नहीं। सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, 1 1 है ही नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, नन। अब ट्रांजिटिव करना है इसको, तो 3 4 आ गया, 4 2 आ गया, 3 2 भी आएगा। थ्री टू सही तो है। अब ये क्या है, तो 1 1 आ गया, 2 2 नहीं आया, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। हाँ, क्यों सिमेट्रिक है? 2 3 आ गया, 3 2 आ गया, 4 3 आ गया, 3 4 आ गया, सिमेट्रिक है। इसमें इसको सिमेट्रिक करना है, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 2 3 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब 1 1 और ऑन टू फंक्शन। तो अब देखो 1 1 और ऑन टू क्या होता है, पहले फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन वो होता है जिसके अंदर ये तो सारे काम आने चाहिए, नहीं भी आए तो चलेगा, है ना, लेकिन हाँ एक बंदा एक जगह पे जाना चाहिए, मतलब 2 बंदे भी एक जगह जा सकते हैं, हाँ, पर एक लेकिन एक बंदा 2 जगह पे नहीं जा सकता। जैसे ये तुम्हारा घर है, और घर क्या है, मतलब कोई आदमी है, कोई आदमी पुलिस के पास गया है ना, तुमको ये एग्जांपल कई बार देते रहा हूँ मैं, और वो पुलिस उसको या तो घर पे रखेगी, घर पे वापस भेज देगी, और या फिर जेल में भेज देगी। ठीक है, तो 2 आदमी आए, दोनों को घर पे भेज दिया, पॉसिबल है ना, 2 आदमी आए, दोनों घर पे भेज दिया, पॉसिबल। एक आदमी आया, उसको घर पे भेज दिया, उसको जेल में भेज दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक को अगर ये दे रखा है फंक्शन के अंदर, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, एक आदमी 2 जगह जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 आदमी एक जगह जा रहे हैं, ये पॉसिबल है। एक्स पे 2 वैल्यू आ रहे हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये e और h एक जगह जा रहे हैं, इसको बोलेंगे मैनी वन। यहाँ पे मैनी है, तो यहाँ पे दोनों कहाँ जा रहे हैं, 1 पे, मैनी वन। तो ये 1 1 नहीं है, x से y की तरफ जा रहा है भाई। x में अपने पास 2 चीजें हैं ना, e और h, और e और h दोनों एक जगह जा रहे हैं 31 पे, तो मैनी वन नाम हुआ ना इसका। मैंने ऐसा सोचा E1 ये है, 2 ना 1 है, और दो जने एक पे आ रहे हैं। 31 पे 2 जो है, और 2 है, तो E1 है, बावड़िया, तो क्या हो गया ये, D1। मैनी वन। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैनी वन होगा, मैनी वन होगा, या 1 1 होगा, 1 1 होगा। अब वो सुनो, भी हो सकता है। हाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मैनी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही होगा, y में 1 होगा, और x में कितने भी हो सकते हैं। और एक तो 1 1 हो गया, एक हो गया ऑन टू। ऑन टू होता है, एक होता है इनटू, इनटू और ऑन टू। इस तरफ 2 चीजें आ गई, इस तरफ भी 2 चीजें आ गई, इनके कितने पेयर बन सकते हैं, 4। मैनी वन के साथ इनटू, मैनी वन के साथ ऑन टू, 1 1 के साथ इनटू, 1 1 के साथ ऑन टू। तो देखो कैसे कैसे पहले पेयर बनाना सीखते अच्छा हैं। यही होता है कि मैंने तो ऑन टू इस पे होते हैं। समझ समझ, रुक जाए। एक तो आ गया सबसे पहले मैनी वन, फिर यहाँ पे वापस मैनी वन, मैनी वन इंटू लिख देते हैं, मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू, 1 1 इंटू और 1 1 और ऑन टू। ठीक है, ये पहले भी तुमको बता रखे हैं मैंने, तुमको याद है नहीं है, पता नहीं मेरे को। अब मैनी वन ऑन टू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मान ले A B C 3 डिजिट है, और मैनी वन 2 से एक तरफ जा रहा है, यहाँ पे मान ले 2 चीजें 1 2 और 3। ठीक है, मैनी वन इंटू, तो मैनी वन का मतलब A इससे यहाँ चले गए, इससे भी यहाँ चले गए, मैनी वन हो गया। इंटू का मतलब किसी को खाली छोड़ दो, इसको यहाँ ले जाओ, अच्छा किसी एक को ही खाली छोड़ना है। किसी एक को, 2 को, 3 को, कोई खाली होना चाहिए। तो अगर खाली है ना, यहाँ पे y में कुछ ना कुछ खाली है,
तब ये क्या हो गया इनटू, वाई में सारे भरे हुए हैं ऑन टू, तो यही डायग्राम यहाँ बना देते हैं ए बी सी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 और 3, ये मैनी 1 हो गया और इस सी यहाँ पे चला गया 3 के पास और एक भी खाली नहीं है तो ऑन टू हो गया। 3 क्यों नहीं हुए? क्या 3 कर देते तो 3 कर देते तो एक खाली रह जाता ना, और खाली रह जाता तो इनटू हो जाता। हाँ उधर इसको भी ओनली 2 भी से रख जोड़ लेते देते हैं। हैं। इसको भी 2 से जोड़ देते। ये मतलब वैसे एक 3 4 हो रहा था तो 4 से जोड़ देते हैं। मतलब 4 लिखो तो 4 लिखो यहाँ पे, हाँ, अब सी को 4 से जोड़ सी दो। को 4 से भी जोड़ दो, अरे भाई 3 से भी जोड़ो तो 4 से भी जोड़ दो, ये फंक्शन है तो ये तो 1 मैनी हो गया, ये फंक्शन ही नहीं है। हाँ, अरे मतलब ये तो एक चीज 2 जगह जा रही है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो बात उसकी करनी नहीं है जो फंक्शन ही नहीं है, बात उसी की करनी है जो फंक्शन तो है। ठीक है, अब 1 1 इंटू 1 1 का मतलब एक एक के पास ही जाएगा, तो ए बी सी 1 2 3, एक एक के पास चला गया, इसके पास चला गया, इसके पास चला गया। इंटू है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 के पास ही जाएगा, 2 के पास जा सकता है, 2 1 के पास जा सकता है, अरे तो अब 1 खाली कहाँ से है ना, लेकिन खाली नहीं है सी को हटाओ। तो अपन एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो सी को- यहाँ पे 4 लिख दो, हाँ, वही बात इंटू हो गया। और अगर ये तीनों ही सेम हो जाएं, जैसे 1 A1 और B2 और C3, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, C मान लो ऊपर आ गया 1 के पास, अरे मैं फोन मारे भाई ये मारे ना की फैमिली में बाकी फैमिली पे। तो हाँ अब इसमें क्या खास बात है, 1 1 ऑन टू के अंदर अगर ये 1 1 है और ऑन टू, इसका मतलब अगर इसको उल्टा लिख दें 1 3 2 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी, तो 1 कहाँ से आया सी से, ए कहाँ से आया 2 से, और बी कहाँ से आया 3 से, तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसको मतलब इसको और किसी को उल्टा नहीं कर सकते। कैसे कैसे मतलब इसको उल्टा करेंगे, मान ले 1 1 इंटू 4 यहाँ पे आ गया 1 2 3, इधर आ गया अच्छा ए ये जैसे बी ऊपर सी, जाएगा ना, हाँ तो 2 से ये यहाँ पे भी जा रहा है, 2 से यहाँ पे भी जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं तो सकता। हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। X बना दिया, इसको Y बना 1 1 दिया। इंटू को तो कर सकते हैं ना। 1 1 इंटू को भी करते हैं, यहाँ पे कुछ खाली भी रह जाएगा ना, खाली नहीं रहना चाहिए, हाँ हाँ, ये तो एक्स खाली में तो रहता रहना ही नहीं चाहिए ना। खाली रहना नहीं चाहिए एक डोमेन में, तो इसका मतलब कोई ओनली वो 1 तुमको समझ में आ गया कि अगर इसको कोई डोमेन बोलते हैं, ठीक है, हाँ। इसमें खाली रह गया उसको रेंज बोलते हैं। रेंज तो ये है, ये दोनों काम है, आ रहा है। हाँ, जो काम आ रहा है वो काम रेंज आ है, रही ये पूरा कोडोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है। इसमें कुछ खाली रहता है, हाँ। खाली रह ही नहीं सकता। हाँ खाली नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, तो तो जो रहता 1 1 रह है नहीं सकता। रह नहीं सकता, जो 1 1 है और जो ऑन टू है, हाँ। अगर वो दोनों हो कोई फंक्शन तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल। मतलब तुमको बोलते हैं ना कि f है वो g का इन्वर्स है, अपन डिफरेंशिएशन में करते थे, जो f g x करते फिर उसको x लिख देते, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते f g x f डैश g x फिर g डैश x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि f और g इन्वर्टिबल है और आपस में एक दूसरे के इसलिए इन्वर्स equal to है, x लिखते हैं। इसलिए इक्वल टू x लिखते हैं कि f g से कट गया x आ गया, इन्वर्स फंक्शन हो गया ना एक दूसरे के। हाँ, inverse जैसे into x की पावर 3 है, वो 1 अपॉन x की पावर 3 का नहीं 1 अपॉन नहीं, x की पावर 1 अपॉन 3 का, x की पावर 1 अपॉन 3 का क्या होगा इनवर्स। क्यू एफ क्यू और 1 अपॉन एक्स क्यू का नहीं हो सकता, नहीं वो तो कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। x क्यूब है मान ले, और ये 1 अपॉन x क्यूब है, ये तो 1 अपॉन इस x की जगह अगर x क्यूब लिख दूं, कट कहाँ रहा है, ये तो क्यूब का क्यूब हो गया, ये तो 9 हो गया। x की पावर 1/3 है, तो x की पावर 3 लिख दी, की पावर 1/3 लिख दी, 3 से 3 कट गया, x बच गया। तो ये आपस में इन्वर्टिबल है f और ये g। अभी आपने ये क्या किया है इसकी जगह, x की जगह x की पावर 3 लिख दिया, और पावर 3 पहले से ही है, तो x की पावर 3 की पावर 3 हो गया। मल्टीप्लाई में कौन है, मतलब ये खाली नहीं है, क्या हुआ? ये पर लिखा वो लिखा। अरे मैं ये लिख रहा हूँ कि अपने पास दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, आपस में इन्वर्टिबल कब पता चलेगा? √3 √x। एक तो x की पावर 3, एक x की पावर 1/3, ये एग्जांपल दिया था। अब इसकी जगह ये डाल दिया, हाँ इसकी जगह ये डाल दिया, चाहे इसकी जगह ये डाल दिया, दोनों में x ही आएगा। चलो कोई बात नहीं। अब ये कौन सा है? क्या ये वाला फंक्शन जो दे रखा है ये हो गया, ये वाला जब सवाल करते हैं ना, अब ये सवाल, ये फंक्शन कौन सा है? ये मैनी 1 है और इनटू है, क्योंकि दो खाली पड़े हैं, टू है, हाँ। मैनी 1 इनटू है, मैनी 1
मैनी वन को क्या बोलते हैं? नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, मतलब मैनी वन हाँ हाँ मतलब वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इन टू है, तो नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब देखो ये फंक्शन है, ये क्या है, मतलब इसकी हर वाई की वैल्यू, मतलब यहाँ पे कहीं कट तो रानी इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है ना, क्योंकि ये ना यहाँ पे कहीं पे कट रहा, ना यहाँ पे कहीं पे कट रहा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अगर कट जाए इसका मतलब तो फंक्शन ही नहीं है, और एक्स एक्सिस में कट जाए मतलब मैनी वन है, वन वन नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। ये इन्वर्टिबल है तो ये बोथ वन वन और ऑन टू है। और तो धीरे धीरे 10-15 सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये अपने क्या होता है 1 1 और ऑन टू? वन वन भी ऑन टू भी है, वो तो invertible है ना? इन्वर्टिबल हो गया ना। ये 1 मैनी 1 वन और टू ऑन है। टू क्या होता है तब ये? वन वन ऑन टू क्या होता है? हाँ जो इन्वर्टिबल होता है, मतलब उसको उल्टा कर सकते हैं, मतलब है ना। एक भी खाली नहीं बचना चाहिए, हाँ। और सारे एक एक होने चाहिए, सबके एक एक। हाँ ये मैनी वन है हाँ, और ऑन टू है, तो सिर्फ ऑन टू है, मैनी वन 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 नहीं है, सिर्फ ऑन टू है। ये लगातार चल रहा है, एक्स पे एक्स पे कहाँ कट रहा है? कहीं नहीं कट रहा है ये यहाँ पर नहीं कर रहा। यहाँ पे कट नहीं रहा है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ी कटेगा। एक्स की पावर 3 का ग्राफ है ये, तो कहीं नहीं कटेगा। एक्स पावर 4 का होता है वापस। एक्स की पावर 4 होता है तो वापस आ जाता है, यहाँ से यहाँ ऐसे हो जाता है। वापस कर लेते हैं, तो नहीं कर सकते। 2-3 बार मैं कर लूँ। नहीं 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 होती। गरा कर लियो थे, ढंग से करोगे ना समझ में आओगे, यहाँ मेरे मेरे साथ समझ में नहीं आओगे, खुद करोगे ना। विजुअल देखो, विजुअल भी है। विजुअल का मतलब होता है ग्राफ, या फिर ये देखो ठीक है। नहीं नहीं इधर ये बस One- चल रहे भाई 1 1 1 1 ऑन टू है। इंटू है, साढ़े खाली रह गए, खाली रह गया तो इंटू हो गया, ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू मतलब सब भरा हुआ। ऑन टू मतलब सब भरा हुआ, वो लास्ट वाला वन टू तो तो है। ये खाली वन वन है, वन वन ही तो है, ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो बी पे तो क्लिक कर नहीं सकते, वन वन ही है। अच्छा ऑप्शन इतने बेकार है। ऑप्शन ही बेकार नहीं, अच्छे ऑप्शन है ये। वो मैनी वन तो मैनी वन, 1 1 ऑन टू होता, हाँ। इंटू होता था तो सही था। हाँ तो वन इंटू ही है, तो ये एक तरह का खाली वन वन है तो इंटू तो होगा ही, अगर ऑन टू नहीं है तो इंटू है, तो मैनी वन इंटू होता था, मैनी वन इंटू होता था तो ना इधर कर देते ना, तो वन वन है नहीं ऑन टू है। अरे ठीक है भाई, अब देख, अब इसमें देख, फंक्शन है। इसको क्या देखेंगे, ये क्या है, वो नहीं है, वन वन, तो नहीं है। एक्स पे दो बार कट रहा है। एक्स पे 2 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो ये वन वन तो नहीं है, मैनी वन, मैनी वन तो है, हाँ मतलब वन वन तो नहीं है। मैनी वन इंटू है ये। अब ये इनटू है या ऑन टू है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। अब ये एक्चुअली ऑन टू है, ऑन टू क्यों है, क्योंकि सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, और खाली नहीं है ना। तो खाली होता है ना। हाँ खाली होता है ना, खाली कहाँ है तो आपने बोला मैनी वन ऑन टू, मैनी ऑन टू, अरे भाई अरे मैनी मैनी वन वन ऑन वन टू हाँ ऑन टू है, तो ऑन टू में खाली कहाँ होता है, इनटू में खाली होता है। टू। भाई ऑन टू बोला बात है खाली। वन, अब यार तो गलती से बोल दी हूँ, हाँ हाँ वन ए बी सी है मान ले, ठीक है ना, इंटू में खाली होगा ना। ये है मान ले, अब यहाँ पे खाली है हाँ तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है। अरे अब तू खाली 2 याद रख, अपार्ट तो एक काम कर, एक काम खाली खाली 2 ही चीज याद रख, एक तो वन वन है हाँ और एक ऑन टू है। ऑन टू का मतलब सब भरे हुए होंगे, ऑन टू का मतलब तो ये याद रख कि जो रेंज है वही कोडोमेन है हाँ ठीक है, रेंज को डोमेन है ना। मैं समझ गया, आप समझ गया। अब समझ गया क्या हाँ तू? ठीक है। अब सुनो सर, मैनी वन इंटू का ग्राफ बताओ। मैनी वन इंटू का ग्राफ, हाँ मैनी वन इंटू का ग्राफ ऐसे मान ले कि ये है, तो ये सारे के सारे वाई काम नहीं आ रहे ना, नीचे पे हाँ, नीचे काम ही नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, वाई काम ही नहीं आ रहा, सही बात है। वाई का खाली इतना ही काम आ रहा है, और ये 2 बार कट भी रहा है, हाँ सही बात है। तो ये मैनी वन भी हो गया और ये इंटू भी हो गया, मतलब ना तो ये वन वन रहा और ना ये ऑन टू रहा। मैनी वन ऑन टू है ये। मैनी वन, ये वाला into है। ये मैनी वन ऑन टू है, क्योंकि ये इसमें सारे वाई काम आ रहे हैं, हाँ, सब पे आ रहा है। सब काम आ रहा है इसमें, तो सिर्फ ऑन टू है। पूरा भरा हुआ, ऑन टू का मतलब ये याद रख लेना, भरा हुआ, कोडोमेन और रेंज सेम है, भरा हुआ। भरा हुआ, ये भरा हुआ है, हाँ ये ये भी भरा हुआ है, और वन टू भी है, वन 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 भी है, ऑन टू भी है, बहुत है लास्ट ये। वाला है, हाँ बहुत।
चल तो वेरी पुअर नेट से कट गया एक अंदर बीकानेर इसो ये बकवास बकवास। ये बताओ ये क्या है? हेलो ये बताऊं क्या है? पहले हाँ। मैं बताऊंगा, चुप रहे। अरे भाई हमारा वो हो रहा है बता तो सही। हमारा हो रहा है हमारा मेनी वन इनटू है वो। मैंने वन इनटू है यस। तो कौन सा लिखें? ए बी सी डी डी नोट तो रहना है ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। वो ओए तो कर 7 बजे की थारी। कर जल्दी कर। जल्दी कर एक और करना है ये कर लेंगे एक बार और, नहीं मैं सोचा मतलब अगला एक और करना अगले है। देखेंगे अगला देखेंगे। फटाक से करो यार हर नेट हाँ ये बता ओ चुप रहे। तो मैंने ओ बोला ना था। 1 1 ऑन 2। ऑन टू नहीं है, इनटू है खाली वन वन बोला कर। इसमें बता 1 1 इनटू रे यार। ये बता फटाफट। ये मैं बताऊं क्या? ये ना तेरे से पूछा है। चुप रह जा भाई, तू चुप रह जा। एक अंदर ना वाई की जरा कर लिए बेटा। वाई की वैल्यू ऊपरी को नहीं आ रही। उत्तर बता। और मैं बताऊं कि एक अंदर पूरा बड़ेड़ो करना मतलब है। मैं बोलूंगी अरे हाँ, क्या तो बोल। चुप रह। एनीवन ऑन टू मैनी वन इनटू मिनिमल Into इनटू खाली कर रहे हो। बोल रहे हो मैं खाली ऊपर। खाली ऊपर खाली है, ऊपर जा कहाँ रहा है? अच्छा यार मन अच्छा बोला मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए वो वाई तो कहाँ मतलब हमारी- पूरा जाना चाहिए ना, तो यहाँ पे जाना चाहिए ना ये। एकदम मैं पूरा सोचा ये खाली वापस वाई- नीचे आ गया। पूरा भाई। मैं सोचा खाली पॉजिटिव और वाई एवरीवेयर नेगेटिव आ गया समझ में अब? ठीक ही बोले भाई मन थैंक यू सर क्या आएगा? डी। वो तू चुप रही है। ये ना मैनी वन और है ना इनटू इनटू तो मैनी वन इनटू वासी। वासी। एबीसीडी बता दो तुम तो बस खाली। अब चुप रह। ऐसा ही हो सकता है ये यार होएगा 1 1 इनटू। वन वन इनटू क्योंकि कट तो एक ही बार रहा एक है, बार वन वन तो है value भी नहीं है। लेकिन वैल्यू नहीं है पूरी, सिर्फ वन वन है। मतलब आने लग गया तुमको ये, तुम्हारे बुक में नहीं है इस तरह के, लेकिन ये तुमको पहले बता रखा है मैंने सारे ग्राफ। ये 1 1 ऑन टू बनता है बस। वन वन टू बताया। को नहीं बताया। वीडियो दिखा दूं? प्रूफ है मेरे